आज एक छोटा राज्य अपने अमेरिका को जहाज को लौटा दिया और सम्मान के साथ नागरिकों को अपने देश में लाया। कोलंबिया जैसा छोटा राज्य जिसकी पॉपुलेशन हमारे एक जिला के अधिक से भी कम। हमारे देश में 150 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री चुने हुए हिंदू सम्राट हैं। आज कहते हैं कि उनका 56 इंच का सेना है। आज वो 56 इंच का सेना कहाँ चला गया जो अमेरिका का नाम लेने से कांप रहे हैं। ट्रंप की बहुत बड़ी अच्छी यारी है, दोस्ती है कहा जाता है। उनकी यारी कितनी अच्छी है कि ट्रंप जो है उनको निमंत्रण तक नहीं दिया। उनके निमंत्रण लेने के लिए विदेश मंत्री को जाना पड़ा और वहां उनका निमंत्रण के नागरिक है। यह प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर यहाँ रोजगार होता तो ये लोग नहीं जाते, खेत जमीन बेच कर गए। हमारे हिंदुस्तान के का जो है कथनी और करने में बहुत फर्क है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री मिला। चुनाव जीतना हारना अलग बात है, यह तो धर्म को धारा बना के चुनाव आयोग की कृपा से चुनाव जीत रहे हैं। आपने देखा हरियाणा में 5 तारीख को चुनाव हुई, 8 तारीख को रिजल्ट आया, 8 सीट मिला। दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव हुआ, 8 तारीख को रिजल्ट आया, 48 सीट मिला। न एक कम न एक बेसी। ये तो चुनाव आयोग के कृपा से ये अपना सरकार बना। एक व्यक्ति जो नमक खरीदता है उसके टैक्स के पैसे से ट्रंप का स्वागत किया गया। और ट्रंप ने इस देश के जनता का क्या दर्द किया ये भी देखने को मोदी के कार्यकाल में। इतिहास भी देखिए कि हमारे एक राजनीतिक पे जब अमेरिका ने केस दर्ज किया, गिरफ्तार किया, तो उसको आगे माफी मांगना पड़ा, छोड़ना पड़ा। एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, इंदिरा गांधी भी थी, जब 13 दिन में पाकिस्तान को धूल चटा दी, 99,000 सैनिक सरेंडर कर दिए और अमेरिका जो है धमकी दिया तो उसको आधे रास्ते से जो है वीरों का है। ये तो देश का दुर्भाग्य है कि एक गाइड हमारे देश में प्रधानमंत्री बन चुका है। इस तरीके से अमेरिका में 104 लोगों को बेड़ियों में जंजीरों में बांध करके रिपोर्ट किया गया भारत के अंदर। कैसे देखते प्रवासियों? देखिए, ये भारत का गरिमा को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। आज देश में हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री आज इतने कमजोर हो चुके हैं जिनको साहस नहीं है अमेरिका के सामने मुंह खोलने का, न चीन का सामने मुंह खोलने का। आज एक छोटा राज्य अपने अमेरिका को जहाज को लौटा दिया और सम्मान के साथ नागरिकों को अपने देश में लाया। कोलंबिया जैसा छोटा राज्य जिसकी पॉपुलेशन हमारे एक जिला के अधिक से भी कम है, लेकिन हमारे देश में 150 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री चुने हुए हिंदू सम्राट हैं। आज कहते हैं कि उनका 56 इंच का सेना है। आज वो 56 इंच का सेना कहाँ चला गया जो अमेरिका का नाम लेने से कांप रहे हैं, डर रहे हैं। लेकिन मोदी जी और ट्रंप की बहुत बड़ी अच्छी यारी है, दोस्ती है कहा जाता है। उनकी यारी कितनी अच्छी है कि ट्रंप जो है उनको निमंत्रण तक नहीं दिया। उनके निमंत्रण लेने के लिए विदेश मंत्री को जाना पड़ा और वहां उनका निमंत्रण नहीं आया। आज इस देश में विदेश नीति पर सबसे फेल्योर प्रधानमंत्री हैं। न आपके साथ चाइना आपके अंदर घुस गया है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं, रक्षा मंत्री का बयान सुन लीजिए, आर्मी का स्टेटमेंट देख लीजिए, और आज चीन के विषय में प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, कहते हैं कोई घुसा हुआ नहीं है। इतना कमजोर प्रधानमंत्री देश को मिला जो इतिहास में ये लोग जो हैं इनका जो है कोई मापदंड नहीं है। ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये देश के चुने हुए लोगों के, कुछ चुने हुए उद्योगपतियों का एक एजेंट हैं। ये प्रधानमंत्री अगर होते तो देश के 150 करोड़ जनता की बात करते। आज परीक्षा पे चर्चा, आज जो है प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा उनको परीक्षा पर करना था तो पेपर लीक पे चर्चा करते कि आज देश में पेपर लीक जो हो रही है उनके सरकार में, चाहे नीट का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, आज कोई संवैधानिक संस्था, कोई भी संस्थान आज निष्पक्ष एग्जाम कराने में असफल हो रहा है प्रधानमंत्री के काल में। आज घुसपैठिए थे जो वहाँ पर रह रहे थे, अभी 18,000 लोगों पर तलवार लटकी हुई है। आज हम कहते हैं वह हिंदुस्तान के नागरिक हैं। यह प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर यहाँ रोजगार होता तो ये लोग नहीं जाते, खेत जमीन बेच कर गए। हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, अपने भोजन, अपने अपने जीवन की रक्षा हेतु भोजन, पैसा कमाने के लिए घर जमीन बेच कर गए। वो हमारे देश के नागरिक हैं, घुसपैठिया कैसे हो गए? आप चाहे जिस तरीके से चले गए, सरकार की ये नैतिक जिम्मेवारी है। अगर हम 140 करोड़ जनता को भोजन, सुरक्षा, व्यवस्था सब देंगे तो काहे जाएंगे? घुसपैठिया हमारे देश के अगर नागरिक चले गए तो हमारा जो कानून होगा, हम अगर हमारे यहाँ सारा व्यवस्था होगा तो क्यों जाएंगे कहीं विदेश कमाने के लिए? आज जो है हमारे श्रीलंका में कितना मछुआरे पकड़ाए हुए हैं,
प्रधानमंत्री का जो है कथनी और करनी में बहुत फर्क है। इस देश का दुर्भाग्य है कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री मिला। चुनाव जीतना हारना अलग बात है, यह तो धर्म को धारा बना के चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव आयोग की कृपा से चुनाव जीत रहे हैं। आपने देखा हरियाणा में 5 तारीख को चुनाव हुई, 8 तारीख को रिजल्ट आया, 8 सीट मिला। दिल्ली में 5 तारीख को चुनाव हुआ, 8 तारीख को रिजल्ट आया, 48 सीट मिला। न एक कम न एक बेसी। ये तो चुनाव आयोग के कृपा से ये अपना सरकार बना रहे हैं और पैसे के बल पे, भ्रष्टाचार के बल पे सरकार बना रहा है। तो आने वाला समय जो है इनका नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। तो ये लोग देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला हुआ है और ये जो है कभी भी विचारधारा की बात नहीं करेंगे, नैतिकता की बात नहीं करेंगे। भारत में जिस तरीके से जब ट्रंप भारत आए तो नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी के नाम से काफी... आप एक बात देखिए, हिंदुस्तान में जब ट्रंप आए तो 100 करोड़ रुपया इस देश के एक एक व्यक्ति जो नमक खरीदता है उसके टैक्स के पैसे से ट्रंप का स्वागत किया गया। और ट्रंप ने इस देश के जनता का क्या धर्ष किया ये भी देखने को मोदी के कार्यकाल में ही मिला। आखिर वजह क्या हो सकती है जो भारत से रिश्ते... हमारे प्रधानमंत्री के पास अगर पढ़ा लिखा कोई होगा, आज मनमोहन सिंह का इतिहास भी देखिए कि हमारे एक राजनीतिक पर जब अमेरिका ने केस दर्ज किया, गिरफ्तार किया, तो उसको आके माफ़ी मांगना पड़ा, छोड़ना पड़ा। एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, इंदिरा गांधी भी थी, जब 13 दिन में पाकिस्तान को धूल चटा दी, 99,000 सैनिक सरेंडर कर दिए और अमेरिका जो है धमकी दिया तो उसको आधे रास्ते से लौटना पड़ा। यह देश जो है वीरों का है। ये तो देश का दुर्भाग्य है कि एक कायर हमारे देश में प्रधानमंत्री बन चुका है। तो बिल्कुल कायर है जो अपने देश की जनता, आज जो देश का जनता का रक्षा नहीं कर सकता है वो राजा कहाँ है। जब देश का राजा व्यापारी बन जाएगा तो जनता को तो हर मौके पर परेशानी आएगी। तो प्रधानमंत्री इस दौर के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है।